नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। लालू यादव बिहार के ही नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन अगर उन्हें कोई छोटा नेता कहता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कल एक केंद्रीय मंत्री का बयान आया है जिसमें लालू यादव को न केवल सिर्फ छोटा बताया गया बल्कि किन्हीं का पैर छूने की बात भी उन्होंने कहा है। क्या मानती है आरजेडी, इसके बारे में सीधे बात करेंगे। मेरे साथ प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी। एजाज जी, लालू यादव कितने बड़े लीडर हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, लालू जी नाम है विचार का, लालू जी नाम है संघर्ष आंदोलन का। लालू जी ने अपने विचारों से और अपने सोच से कभी समझौता नहीं किया। और सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी बड़बोलेपन के शिकार हैं। और वो जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की बोली बोलते हैं, एक केंद्रीय मंत्री स्तर का बोली नहीं है ये। इस तरह का भाषा और इस तरह की बोली बोल करके कहीं ना कहीं अपने आप को ही छोटा करने का काम किए हैं। लालू प्रसाद जी ने कभी भी किसी से समझौता झुक कर नहीं किया। और लालू प्रसाद जी हमेशा विचारों के साथ और जो उनका कमिटमेंट है उसके साथ खड़े रहे और उसके प्रति वो हमेशा संकल्पित रहे। जहाँ तक गिरिराज सिंह जी का ये कहना कि लालू जी नीतीश जी का पैर पकड़े, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी और नीतीश जी की पार्टी को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही थी, जब नीतीश जी को लगा कि हमारे अस्तित्व पर कहीं ना कहीं संकट की स्थिति है, तो लालू प्रसाद जी के पास गए, तेजस्वी जी के पास गए और कहे कि हम लोग समाजवादी हैं, इकट्ठे हो जाएं और आप हमारे अस्तित्व को बचा लीजिए, हमारे पार्टी को बचा लीजिए। लालू जी ने एक ही शर्त रखा कि हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में नफरत फैलाने वाली शक्तियों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम सांप्रदायिक शक्तियों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि हमने जो कमिटमेंट किया, हमने जो वादा किया है 10 लाख नौकरी और रोज़गार का, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आपने देखा होगा 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट को आगे बढ़ाया और 5 लाख से ऊपर नौकरियां और रोज़गार दिए। और लालू जी ने नफरत के खिलाफ जो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक शक्तियों को चैलेंज कर किया, उसका स्पष्ट संकेत देश स्तर की राजनीति को मिला। और देश में जिस तरह का माहौल बना उसमें बिहार की महती भूमिका है। एजाज जी, आपको लगता है कि नीतीश जी और लालू जी में जिस तरीके के राजनीतिक संबंध है, नीतीश जी भी चाहेंगे कि लालू जी उनके पैर छूकर प्रणाम करें, ऐसा कुछ? देखिए, सबसे पहले तो गिरिराज सिंह जी को ये बात बताना चाहिए कि उनके प्रदेश अध्यक्ष ने आखिर किन कारणों से पगड़ी नीतीश जी के सामने नतमस्तक होकर के रखने का काम किया। जो कल तक भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी कि हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में नीतीश के सामने नतमस्तक नहीं होंगे, वो सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, नीतीश कुमार को खुश रखने के लिए और नीतीश कुमार नाराज नहीं हो, इसके लिए अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को मजबूर कर दिया कि आप पगड़ी उतार दो। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सोच है। और गिरिराज सिंह जी, जब आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण मिल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता और स्वार्थ के लिए कहीं भी नतमस्तक हो सकती है, तो अब बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लालू जी के संबंध में वैसी बातें कहते हैं जो इस जन्म तो क्या अगले जन्म में भी अगर आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। चिराग ने भी बोला है कि लालू जी सिर्फ अपने लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार मेरी स्थिर है, कहीं कोई ऐसी बात? देखिए, चिराग पासवान जी हनुमान हैं। हनुमान सिर्फ और सिर्फ खुश रखने के लिए इस तरह की भाषा बोलते हैं। वो तो इतना जल्दी बदलेंगे कि कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता है। क्योंकि चिराग पासवान कहीं ना कहीं अपने जो सोच है उस सोच में स्वार्थ के हिसाब से बोलते हैं। और जब जिसका स्वार्थ कहीं ना कहीं उस दिशा की ओर जाता हो जिस दिशा में सत्ता होता है, तो इसी समझा जा सकता है कि उनकी सोच कहाँ पर है। जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति के बाद प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभाले हैं, ये कहीं ना कहीं हर लोगों को समझ में आ रहा है कि बहुत दिनों तक ये सरकार चलने वाली नहीं है।
और बहुत दिनों तक ये सरकार रहने वाली नहीं है, चूँकि जनता और जनता के द्वारा दिए गए मैंडेट के अनुसार ये सरकार नहीं बनी है, बल्कि जोड़ तोड़ से सरकार बनी है। जो जोड़ तोड़ पर सरकार चलती है वो ज़ोरदार सरकार नहीं होती है, कमज़ोर सरकार होती है। कमज़ोर जो होता है उसकी टंगरी को कोई भी हिला डुला करके समाप्त कर सकता है। तो सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर गिरिराज सिंह लालू यादव के सामने आ जाएंगे तो इतना बात तय है कि गिरिराज सिंह की कहीं नहीं चल सकती है, वो खुद लालू यादव के नतमस्तक हो जाते हैं। हम फिर किसी और शख्सियत से बात करेंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।